जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोग आशीषित हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग अपने अपने घर पे अपने कामों को सब समाप्त करके करेक्ट 10 बजे आप इस आराधना में आपको शामिल होना आपको अच्छी तरीके से याद है। इसीलिए कोई भी किचन में है, बाहर है, लेटा है, मैं आपसे विनती करता हूँ, ये आपका घर नहीं है। आप परमेश्वर ने आपके घर को अपना पवित्र भवन बनाया है। इसलिए सब अपने अपने घर पे भय भक्ति के साथ बैठिए। ये नहीं कि कोई कच्चा पहनकर, टी शर्ट पहनकर आप अपने घर में बैठे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ, तुरंत जाइए, शर्ट पहनिए, पैंट पहनिए और अपने घर पे आप बैठिए जैसे आप परमेश्वर के भवन में बैठते हैं। हालेलुया। प्रभु हमें आशीष देंगे। अभी भी आज की आराधना को प्रभु आशीष करने के लिए सिस्टर जी प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग उनके साथ प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करते रहेंगे। पाठ बुक करते रहेंगे। ஹல்லேலூயா. நன்றியோடு கூட மை சோத்திரிக்கிறேனப்பா, மை துதிக்கிற சோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. பரிசுத்த ஆராதனைக்காய் மை நன்றியோடு கூட மை சோத்திரிக்கிறேனப்பா. ஹல்லேலூயா. சோத்திரம் சோத்திரிக்கிற நல்லவரே, மை துதிக்கிற வல்லவரே, மை துதிக்கிற प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। தகப்பனே, இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாள் ஆராதனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். प्रभु इस पवित्र दिन को, इस पवित्र आराधना दिन को आप आशीष करिए प्रभु जी। உலகம் எங்கும் ஆண்டவரே வீடுகளிலே இந்த நாளிலே ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற ஆராதனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படி தேவ ஆவியானவர் இறங்கி வரும்படியாய் நாங்கள் துதிக்கிறோம் அப்பா। और परमेश्वर उतर कर आए प्रभु जी, हमारी इस आराधना को आप आशीष कीजिए। தேவனே ஆண்டவரே இறங்கி வந்து தேவனுடைய வார்த்தையை ஆண்டவரே சோத்திரம் 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 நீர் ஒவ்வொருவரோடு கூட உடைய வார்த்தையோடு வெளிப்படும்படியாய் துதிக்கிறேன் அப்பா। आप अपने वचनों से प्रभु जी हमारे एक एक भाई बहन बच्चों से बात कीजिए प्रभु। தகப்பனே, மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் மனிதன் பிழைப்பான் என்று சொன்னீரே அப்பா। मनुष्य केवल रोटी से नहीं प्रभु जी, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक वचन से जीवित रहे। உம்முடைய வார்த்தை அனுப்பி ஒவ்வொருவரோடு கூட கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ஆண்டவரே இடைப்படும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா। अपने वचन को भेजकर आप अपने लोगों से बात कीजिए। ஆராதனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க, பாடலை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் துதிக்கிறேன் அப்பா। गीतों को आप इसकी आशीष कीजिए, आराधना को आशीष कीजिए प्रभु। மகா சபையிலே தேவன் எழுந்தருளி கர்த்தாவே மகிமையுள்ள சாட்சியை எழுப்பும்படியாய் நாங்கள் துதிக்கிறோம்। और हमारा परमेश्वर उतर कर आए प्रभु जी और महिमा का कार्य करने पाए प्रभु जी। சாட்சி எழுப்புங்க, பாடலை ஆசீர்வதிங்க, துடக்க முதல் முட்டை பரியந்தம் தேவ ஆவியானவர் அசைவாடும்படியாய் துதிக்கிறோம்। और शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आप आशीष कीजिए प्रभु செய்தி जी। கொடுக்கிறவருடைய ஊழியக்காரருடைய கர்த்தாவே சிலுவை நிழலிலே மறைத்து கர்த்தர் வெளிப்படும்படியாய் துதிக்கிறேன்। और परमेश्वर अपने दास को अपने कलवारी क्रूस के लहू में छुपाकर आप बात कीजिए प्रभु जी। பேசுங்கள், நீங்கள் அல்ல பிதாவின் ஆவியானவர் என்று சொன்னீரப்பா। बात कर तुम नहीं, पिता का आत्मा तुमसे बात करता है। ஆவியானவர் நீங்க பேசுங்கப்பா, आप बात कीजिए प्रभु மூடி जी। மறைத்து நீங்க வெளிப்படுங்க। और आप हमसे छुपाकर बात कीजिए प्रभु நீர் जी। அப்படி செய்கிறதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன்। आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद। இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, यीशु के नाम से पिता। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज के दिन? परमेश्वर का नाम को महिमा करूंगा। आइए हम परमेश्वर के नाम के लिए एक गीत को गाएंगे। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। सब लोग हम हमारे साथ मिलकर परमेश्वर का नाम को महिमा करेंगे। ताली बजा के प्रभु का नाम महिमा करेंगे। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। कैसे जाना है यीशु यीशु नाम। कहते जाना है यीशु यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु है। राह दिखाने वाला यीशु है। बिगड़ी बनाने वाला यीशु है। राह दिखाने वाला यीशु है। सारे दुखों को दूर करेगा। हृदय में
शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति भर देगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, ताली बजाए। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जीवन जल की नदियां वही है, जीवन का राही यीशु मसीह है। जीवन जल की नदियां वही है, जीवन का राही यीशु मसीह है। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जीवन की रोटी देने वाला, स्वर्ग से मन्ना देने वाला, जीवन की रोटी देने वाला, स्वर्ग से मन्ना देने वाला, बादलों पर आने वाला, हम सबको ले जाने वाला, बादलों पर आने वाला, हम सबको ले जाने वाला। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, सब लोग खड़े हो जाएंगे। सुबह हो या शाम सब लोग लेना प्रभु का नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, 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 ताली बजा के यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम 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 नाम, यीशु 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 नाम नाम 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 नाम,
यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम 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 नाम, यीशु नाम। ओ प्रभु का धन्यवाद करते रहेंगे, उसको आराधना करते रहेंगे। ओ प्रभु को लगातार परमेश्वर को पुकारी, हालेलुया। ओ धन्यवाद करता हूँ प्रभु, ओ धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, ओ हालेलुया। ओ प्रभु आपके लिए करोड़ करोड़ धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपको करोड़ करोड़ धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु। वो पुकारिए, वो पुकारिए, हालेलुया। ओ प्रभु उतर रहा, हालेलुया, आपके चारों ओर परमेश्वर, आपका घर ही आज के दिन में आपका भवन है, हालेलुया। वो पुकारेंगे यीशु को, वो यीशु को पुकारेंगे, हालेलुया। ओ प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, आपको पुकारते प्रभु, आपको पुकारते परमेश्वर। जब जब मैं पुकारता हूँ परमेश्वर, जब जब हम आपको पुकारते हैं, आप दौड़ आते हो परमेश्वर, आप दौड़ आते हो परमेश्वर। आज के दिन प्रभु एक एक को छू परमेश्वर। ओ प्रभु, ओ धन्यवाद करता हूँ, ओ धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। एक छोटे से बच्चे बड़े तक, हालेलुया, उसके नाम को महिमा करिए, उसके नाम को महिमा करिए। ओ प्रभु, राजा, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। उसको पुकारिए, हृदय की गहराइयों से पुकारिए, यीशु इस समय पर आ जा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ प्रभु का उपस्थित हमारे बीच में है। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु, इस समय पर कितने लोग इस समय पर जुड़कर हमारे बीच में आराधना करें परमेश्वर। एक एक को उनको परमेश्वर अपनी पवित्र आत्माओं से, अपनी सामर्थ्यों से भर परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु, जैसे दाऊद ने परमेश्वर हमेशा आपके लिए स्तुति और धन्यवाद करते रहे परमेश्वर, वैसे हम भी परमेश्वर तेरी नाम को महिमा करें, तेरी नाम को जय जयकार करें परमेश्वर। ओ हालेलुया, पुकारेंगे यीशु को। जितना आप प्रभु यीशु को अपने हृदय की गहराइयों से पुकारोगे, कितना आप उसके नाम को पुकारोगे, वो आपके नजदीक आ जाएगा, वो आपके नजदीक आ जाएगा। ओ रबा शंदरा बारबा, ओ रियंदर बोरा का शंदरा। ओ प्रभु हमारे बीच में, हालेलुया। उसकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हालेलुया। उसको पुकारेंगे, हालेलुया। ओ केवल उसकी आराधना में छुटकारा, उसकी आराधना में बल परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर, भर एक एक को। ओ हालेलुया। इस समय पर हम भवन में तो नहीं है परमेश्वर, मगर परमेश्वर आत्मिक मन में परमेश्वर, हमारे मन में परमेश्वर। हम सब एक है परमेश्वर, हम सब एक है परमेश्वर, हम साथ मिलकर परमेश्वर। आपका मैं स्वागत करता हूँ परमेश्वर, मैं आपका स्वागत करता हूँ परमेश्वर, हालेलुया। ओ धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद 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 हो परमेश्वर। आपको धन्यवाद करेंगे, पुकारेंगे यीशु को पुकारेंगे, हालेलुया। ओ धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, ओ धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु को। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ स्तुतियों को आराधना तुझको, 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 आराधना तुझको। मेरे दिल
दुर्बलता के समय में तूने करुणा दिया प्रभु, मेरी दुर्बलता के समय में तूने करुणा दिया प्रभु। यीशु राजा मेरी शामत है, मैं किसी से भी ना डरूंगा। यीशु राजा मेरी शामत है, मैं किसी से भी ना डरूंगा। आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको। पुकारेंगे यीशु को, आराधना तुझको, आराधना तुझको। इस जीवन भर में सदा गीत गाऊंगा, इस जीवन भर में सदा गीत गाऊंगा। राजा तेरी भलाई को सदा मैं स्तुति करूंगा, राजा तेरी भलाई को सदा मैं स्तुति करूंगा। आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको। महिमा हो सदा तेरी, महिमा हो सदा तेरी, महिमा हो सदा तेरी, महिमा हो सदा तेरी। रमाशंद्र महिमा हो सदा तेरी, महिमा हो सदा तेरी, महिमा हो सदा तेरी, महिमा हो सदा तेरी। आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको। रमाचंद्र रियंद्र बोरखा चंद्रमा, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको। ओ प्रभु को स्तुति करेंगे, ओ हालेलुया। अन्य भाषा में परमेश्वर के नाम को महिमा करिए, हालेलुया। ओ रमा शंदर बो रखा रियंदर बो रमा, ओ हालेलुया। ओ प्रभु का आग, ओ प्रभु का आग उतर रहा है, हालेलुया। ओ अभी सामर्थ्य पारो, एक नया सामर्थ, एक नया बल परमेश्वर आपको दे रहा है, हालेलुया। ओ प्रभु का, ओ हालेलुया। बहुत लोगों की या परमेश्वर अपनी नई सामर्थ को दे रहा, हालेलुया। ओ प्रभु का आग, ओ प्रभु का आग, हालेलुया। अभी उसको पारे परमेश्वर, ओ प्रभु का वचन हमें शामत देता, हालेलुया। ओ प्रभु का आग, हालेलुया। ओ प्रभु को पुकारेंगे, ओ रबा शंदरबा, ओ हालेलुया। ओ प्रभु आपके लिए करोड़ करोड़ धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपको करोड़ करोड़ धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु। ओ हालेलुया। उसको पुकारेंगे, उसको पुकारेंगे, हालेलुया। ओ रियंदर बो रबा शंदरबा, ओ हालेलुया। जितना आप परमेश्वर के नाम को महिमा कर रहे हो, उतना परमेश्वर आपको एक नया शामत को, ओ हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ प्रभु, ओ हालेलुया। जैसे परमेश्वर, जैसे गोलियत और दाऊद के रूप में परमेश्वर के नाम को महिमा किया, वैसे आपको भी परमेश्वर का नाम को महिमा करना होगा, हालेलुया। ओ धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु को, ओ हालेलुया। इस महामारियों से बचाने वाला प्रभु यीशु, इस महामारियों से बचाने वाले परमेश्वर को, उसको पुकारेंगे, उसको पुकारेंगे, हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि मैं अभी घर पे हूँ, मैं कुछ भवन में नहीं जा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका घर ही
आपका भवन है। पुकारेंगे, वो पवित्र आत्मा आपको एक शामत को देगा। हालेलुया। रबा शंदरबो, ओ रबा रियंदरबो रका शंदरबा। आज के दिन प्रभु यीशु आपको छुएगा, एक नया शामत को देगा। कितने लोग चाहते हैं कि एक नया शामत परमेश्वर मुझे दे? कितने लोग चाहते हैं? ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। छात्र एक मेज में आपने को परमेश्वर एक नया शामत को दिया था, वो आंख से भी निकल गए थे। वही शामत आपको परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। ओ प्रभु, जितने लोग परमेश्वर, जितने लोग आपकी शामत को पाना चाहते हैं, हालेलुया, इसी समय पर परमेश्वर अपनी आंख को उठे प्रभु। हालेलुया। ओ रियंदर बो रबा, ओ रबा शंदर बा, ओ रबा रियंदर बो रखा, ओ रियंदर बो शंदर बा रखा, रियंदर बो शंदर बा। ओ पालो, उसको पालो। हालेलुया। उसको पालो परमेश्वर का आग। ओ हालेलुया। एक पवित्र आत्मा आपको नई नई भाषा को भी सिखा रहा। रबा रियंदर बो रखा शंदर, रियंदर बो रबा रखा, रियंदर बो शंदर बा रबा। यस माय जीसस, यस माय जीसस। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। यस माय जीसस। एक ज्योति परमेश्वर एक एक को ज्योति के समान प्रकाश करेगा। हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर। ओ हालेलुया। जैसे अंधकार के समय पर ज्योति जलता है, वो प्रकाश होता है, वैसे मैं तुम्हें प्रकाश बनाऊंगा। हालेलुया। ज्योति के समान प्रकाश होंगे। हालेलुया। ओ रियंदर बो शंदर बा। ओ प्रभु धन्यवाद करता हूँ। ओ करोड़ करोड़ धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ओ करोड़ करोड़ धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आपने उनको एक नया शामत को दिया प्रभु। आपके लिए धन्यवाद करते हैं। हम जोर से ताली बजाएंगे, हम जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपके लिए करोड़ करोड़ धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु गीतों के जरिए परमेश्वर आराधना की जगह आपकी उपस्थित रही प्रभु, आपके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। संडे क्लास के बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हो परमेश्वर, जो वचन तेरे दास के जरिए आ रहे परमेश्वर, हमारी जिंदगी के आखिरी समय तक इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। प्रभु वो वचन सुन के परमेश्वर हम और नए लोगों को बता नहीं पाए परमेश्वर। सारा आदर यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन, आमीन, आमीन। मैं संडे क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम रौनक है। मैं आज वचन सुनाने जा रहा हूँ। पवित्र होना क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बी होली फॉर आई एम होली। पहला पतरस 1:16। सबको जय मसीह की। मैं एक वचन सुनाना चाहती हूँ। दोष मत लगाओ, तुम पे भी दोष लगाया जाए। मत्ती 7:1। ठीक है रे। हाँ, दिखाने को। मेरा नाम आशीष है। Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Matthew chapter 5 and verse 6। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे में तृप्त किए जाएंगे। आप सभी को जय मसीह। सबको जय मसीह की। मैं संडे क्लास की स्टूडेंट बोल रही हूँ। मैं आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। जय मसीह की। मैं संडे क्लास की स्टूडेंट बोल रही हूँ। मैं आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। जो क्योंकि बुद्धि होवे देता है और ज्ञान समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। नीति वचन 2:6। क्लास का बच्चा हूँ। मेरा नाम अनुज है। मैं आपके सामने एक वचन सुनाने जा रहा हूँ। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा। भजन संहिता 34:1। आमीन। मेरा नाम परी है। Whoever loves instructions love knowledge, but he who hated correction is stupid. Proverbs chapter 12 verse 1। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से भी प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। नीति वचन 12:1। जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोग आशीषित हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग अपने अपने घर पे अपने कामों को सब समाप्त करके करेक्ट 10 बजे आप इस आराधना में आपको शामिल होना आपको अच्छी तरीके से याद है। इसीलिए कोई भी किचन में है, बाहर है, लेटा है,
मैं आपसे विनती करता हूँ, ये आपका घर नहीं है, आप परमेश्वर ने आपके घर को अपना पवित्र भवन बनाया है, इसलिए सब अपने अपने घर पे भय भक्ति के साथ बैठिए। ये नहीं कि कोई कच्चा पहनकर टी शर्ट पहनकर आप अपने घर में बैठे हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ, तुरंत जाइए, शर्ट पहनिए, पैंट पहनिए और अपने घर पे आप बैठिए जैसे आप परमेश्वर के भवन में बैठते हैं। हालेलुया। प्रभु हमें आशीष देंगे। अभी भी आज की आराधना को प्रभु आशीष करने के लिए सिस्टर जी प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग उनके साथ प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करते रहेंगे। ஹalleluya पाठ बुक करते रहेंगे। ஹalleluya நன்றியோடு கூட மை சோத்திரிக்கிறேனப்பா, மை துதிக்கிறேன் சோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே, பரிசுத்த ஆராதனைக்காய் மை நன்றியோடு கூட மை சோத்திரிக்கிறேனப்பா. ஹalleluya சோத்திரம் சோத்திரிக்கிறேன் நல்லவரே, மை துதிக்கிறேன் வல்லவரே, மை துதிக்கிறேன் प्रभु சுவாமி. आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। தகப்பனே, இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாள் ஆராதனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். प्रभु इस पवित्र दिन को, आज पवित्र आराधना दिन को आप आशीष करिए प्रभु जी। உலகமெங்கும் ஆண்டவரே வீடுகளிலே இந்த நாளிலே ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற ஆராதனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படி தேவ ஆவியானவர் இறங்கி வரும்படியாய் நாங்கள் துதிக்கிறோம் அப்பா. और परमेश्वर उतर कर आए प्रभु जी, हमारी इस आराधना को आप आशीष कीजिए। தேவனே ஆண்டவரே இறங்கி வந்து தேவனுடைய வார்த்தையை ஆண்டவரே சோத்திரம் 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 நீர் ஒவ்வொருவரோடு கூட உடைய வார்த்தையோடு வெளிப்படும்படியாய் துதிக்கிறேன் அப்பா. आप अपने वचनों से प्रभु जी हमारे एक एक भाई बहन बच्चों से बात कीजिए प्रभु जी। தகப்பனே, மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மனிதன் பிழைப்பான் என்று சொன்னீரே அப்பா. मनुष्य केवल रोटी से नहीं प्रभु जी, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक वचन से जीवित रहे। உம்முடைய வார்த்தை அனுப்பி ஒவ்வொருவரோடு கூட கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ஆண்டவரே இடைப்படும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. अपने वचन को भेजकर आप अपने लोगों से बात कीजिए। ஆராதனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க, பாடலை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் துதிக்கிறேன் அப்பா. गीतों को आप इसकी आशीष कीजिए, आराधना को आशीष कीजिए प्रभु மகா जी। சபையிலே தேவன் எழுந்தருளி கர்த்தாவே மகிமை உள்ள சாட்சியை எழுப்பும்படியாய் நாங்கள் துதிக்கிறோம். और हमारा परमेश्वर उतर कर आए प्रभु जी और महिमा का कार्य करने पाए प्रभु जी। சாட்சி எழுப்புங்க, பாடலை ஆசீர்வதிங்க, துடக்க முதல் முட்டை பரியந்தம் தேவ ஆவியானவர் அசைவாடும்படியாய் துதிக்கிறோம். और शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आप आशीष कीजिए प्रभु செய்தி जी। கொடுக்கிறவருடைய ஊழியக்காரருடைய கர்த்தாவே சிலுவையின் நிழலிலே மறைத்து கர்த்தர் வெளிப்படும்படியாய் துதிக்கிறேன் और அப்பா. परमेश्वर अपने दास को अपने कलवारी क्रूस के लहू में छुपाकर आप बात कीजिए प्रभु பேசுங்கள், जी। நீங்கள் அல்ல பிதாவின் ஆவியானவர் என்று சொன்னீரப்பா. बात कर तुम नहीं, पिता का आत्मा तुमसे बात करता है। ஆவியானவர் நீங்க பேசுங்கப்பா, आप बात कीजिए प्रभु மூடி जी। மறைத்து நீங்க வெளிப்படுங்க. और आप हमसे छुपाकर बात कीजिए प्रभु நீர் जी। அப்படி செய்கிறதற்காய் நன்றி செலுத்துங்க. आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद। இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु के नाम से पिता, ஆமென். आमेन। हालेलुया, ஆமென். हालेलुया। ஹalleluya. हमें गीत को गाएंगे। न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। दूध पीते बच्चों को भूल जाए मागर, दूध पीते बच्चों को भूल जाए मागर, तरस न खाए वो तो रहम के बेटे पर, तरस न खाए वो तो रहम के बेटे पर। अपने हाथों पे खोदी देख सूरज जो तेरी, अपने हाथों पे खोदी देख सूरज जो तेरी। करे ना तेरा इनकार, करे ना तेरा इनकार, करे ना तेरा इनकार, करे ना तेरा इनकार।
न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। हर रोज हमारा यीशु बोझ उठाता, हर रोज हमारा यीशु बोझ उठाता। उकाब की मानीद अपने पैरों पे बिठाता, उकाब की मानीद अपने पैरों पे बिठाता। मन्ना स्वर्ग खिलाता, अपने आयात पिलाता, मन्ना स्वर्ग खिलाता, आबे हयात खिलाता। करता है बेहद प्यार, करता है बेहद प्यार, करता है बेहद प्यार, करता है बेहद प्यार। अंधकार की दुनिया में नूर बनाकर, अंधकार की दुनिया में नूर बनाकर, खुशबू कलाम में हर जगह फैला कर, खुशबू कलाम में हर जगह फैला कर। देता अपनी फतह ताकि बन जाए अवां, देता अपनी फतह ताकि बन जाए गवाही। सबका है परवरदिगार, सबका है परवरदिगार, सबका है परवरदिगार, सबका है परवरदिगार। दोए लहू से तेरी सारी बदकारियां, दोए लहू से तेरी सारी बदकारियां। चंगी करे वो तेरी सारी बीमारियां, चंगे करे वो तेरी सारी बीमारियां। हुआ क्रूस पे कुर्बान ताकि बच जाए जहां, हुआ क्रूस पे कुर्बान ताकि बच जाए जहां। करता है तेरा इंतजाम, करता है तेरा इंतजाम, करता है तेरा इंतजाम, करता है तेरा इंतजार। न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको कभी ना भूलेगा, आपको कभी ना छोड़ेगा। आपका चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। हालेलुया। जब भी वो अपने हथेली को देखता है तो उसमें आपकी तस्वीर आती है, मेरी तस्वीर आती है, हम सबकी तस्वीर आती है। हालेलुया। हमारी हर एक छोटी सी छोटी बात को भी परमेश्वर जानता है। हमारे बोलने से पहले प्रभु जानता है, हम सोचने से पहले प्रभु को पता चल जाता है कि मेरी बेटी क्या सोच रही है, मेरे बच्चे क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल किसी भी चीज से आपको हिम्मत नहीं हारना। परमेश्वर आपके बीच में है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज के परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए मैं सबसे पहले प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद करता हूं कि आज फिर दोबारा परमेश्वर हम लोगों को अपने अपने घर पे अपने पवित्र भवन बनाकर हम सबको अपने घर पे परमेश्वर की आराधना करने का, उसके वचन को सुनने का जो सौभाग्य दिया है। मत्ती सुसमाचार की पुस्तक उसका 21वें अध्याय का 22वां वचन सब लोग निकाल लीजिए। हालेलुया। मत्ती उसके 21वें अध्याय का 22 वचन सब लोग अपना अपना बाइबल अपने हाथ में रखिए और निकालिए और पढ़िए। उसमें लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको
मिलेगा। आमीन। ताली बजाकर प्रभु आमीन। को धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद कीजिए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, किसी भी चीज की तुम चिंता मत करो। आज परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जो कुछ भी प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब चीजें तुमको मिलेगा। आमीन। एक चीजें, दो चीजें, तीन चीजें नहीं बोला है। पवित्र बाइबल में लिखा है प्रार्थना प्लस विश्वास। हालेलुया। जब हमारी प्रार्थना में विश्वास आ जाता है तब प्रभु यीशु मसीह कहता है तुमको सब चीजें मिलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, और इब्रानियों बाइबल में इस तरीके से लिखा है, अगर आपने कोई चीजें मांगी है और वो दुनिया में नहीं है, अभी तक वो फैक्ट्री बनी नहीं है, वो सामान बना ही नहीं है, लेकिन प्रभु कहेगा कि मेरी बेटी ने वो मांग लिया है, इसलिए मैं उसके लिए एक फैक्ट्री बनाऊंगा और उसमें उस चीजों को बनाकर मैं अपने बच्चों को दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, प्रार्थना करते रहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहिए। आपके लिए सारी चीजों को परमेश्वर सुन रहा है, देख रहा है। और मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, प्रभु कहता है कि तुम्हें सब चीजें दी जाएंगी। तुम जो कुछ भी परमेश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हो, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर बड़े बड़े और अद्भुत कामों को करता है। मरकुस सुसमाचार की पुस्तक उसके 11वें अध्याय का 24वें वचन में हम देखते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। देखिए, प्रार्थना करने का मतलब, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना करते समय कुछ लोग विश्वास से प्रार्थना करते हैं, तन मन से प्रार्थना करते हैं, आत्मा में भर कर प्रार्थना करते हैं, रो रो के प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना होने के बाद कहते हैं पता नहीं मेरे जीवन में ये होगा नहीं होगा, ये बीमारी जाएगी नहीं जाएगी, ये समस्या कब दूर होगा, ये मेरा बच्चा कब सुधरेगा, कब मेरे जीवन में एक अच्छी नौकरी आएगी, कब मेरे जीवन में कोई अच्छा कार्य होगा करके जो सोचते हैं, हम बोलते हैं ये विश्वास नहीं है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, बाइबल में पहले ही बोल दिया है कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना करते हो पहले तुम प्रीति कर लो कि मैंने प्रभु से प्रार्थना कर दिया है और मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, तब वो तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। आमीन। जब तुम अपने मुंह से कहोगे, प्रार्थना करने के बाद कोई भी आपसे पूछे, हाँ बहन तेरी तबीयत कैसी है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मैंने प्रभु से प्रार्थना कर लिया है और प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु ने मेरी जरूरतों को पूरा कर दिया है, प्रभु ने मुझे आशीष दे दिया करके जब हम ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करेंगे तब तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचेगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय का 6वां वचन हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, विश्वास के बिना परमेश्वर को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता, प्रभु को खुश नहीं कर सकता। यानी कि आपके प्रार्थना में जब विश्वास जुड़ जाता है तब परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, आपसे खुश हो जाएगा। मेरी बेटी है, मेरे बेटा है, मेरे बच्चे हैं, ये मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, केवल प्रार्थना ही नहीं, साथ ही साथ विश्वास भी है मेरे बच्चों को। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं अपने खोजने वालों को दूंगा, मुझे ढूंढने वालों को मैं उनको दूंगा, वो जो भी मुझसे प्रार्थना करते हैं मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा करके पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु को प्रसन्न करने का मतलब प्रार्थना विश्वास के साथ। बगैर विश्वास का प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता है। या हम 4 लोगों के बीच में दिखाने वाली प्रार्थना करते हैं, चर्चों में लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, जैसे कि उन्हीं को प्रार्थना करना आता है, और बाद में उनके मुंह से बेकार की बातों को जब हम सुनते हैं, अविश्वास की बातों को जब सुनते हैं, तभी हमें पता चल जाता है कि इनकी प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंची है। क्योंकि याकूब कहता है, एक ही नलके में खारा पानी और मीठा पानी नहीं आता है, खारे में खारा पानी आता है और मीठे में मीठा पानी आता है। हमारी जुबान से मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, बाइबल क्या लिखा, जो कुछ तुम प्रार्थना करते हो तुम प्रीति कर लो, पहले तुम विश्वास कर लो कि मैंने प्रभु से प्रार्थना कर लिया है और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। जब आप इस तरीके से प्रभु के सम्मुख में विश्वास के साथ रहेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मरकुस की पुस्तक उसके 9वें अध्याय का 23वां वचन।
हालेलुया। निकालिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मरकुस की पुस्तक उसका 9:23 वचन। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इस मरकुस 9वें अध्याय को जब आप ध्यान करेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहां पर मेरे प्रिय परमेश्वर एक बाप अपने बेटे के लिए विनती कर रहा है, जिसके बेटों को बार बार मिर्गी आती है, बार बार कभी आग में गिर जाता है, कभी पानी में गिर जाता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और वो प्रभु के पास आकर कहता है कि मेरा बेटा इस तरीके से परेशानी में है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं उसे तेरे चेलों के पास भी लेके गया था, परंतु वो लोग उसे ठीक नहीं कर पाए। तो परमेश्वर ने कहा, ए अंधविश्वासियों, अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहायता रहूंगा, उस बालक को मेरे पास लाओ। कब से इसकी ये दशा है? उन्होंने कहा, बचपन से। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो प्रभु से पूछ रहा है कि प्रभु जी, मेरे बेटे के जीवन में काम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है तो ये बात, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तब वो कहता है, प्रभु जी, मेरे अंदर अविश्वास है, मेरे विश्वास का उपाय कर। हालेलुया। मेरी अपनी कमी को प्रभु के सामने उधेल दीजिए। आप कहां कहां पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, वहां पर प्रभु को बोल दीजिए। इस पिता ने बोला कि प्रभु ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरे अंदर अविश्वास है, मेरे अविश्वास का उपाय कर। तब परमेश्वर ने क्या करा? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, उस बेटे को चंगाई दिया। हालेलुया। और जब इस बेटे को चंगाई दिया, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, उस पिता के मन में बड़ा विश्वास उत्पन्न हो गया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, हमारे जीवन में भी जब हम मेरे प्रिय अपनी कमी घटी को प्रभु के सामने रखकर हम प्रभु से गिड़गिड़ाते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? हमारी घटी को दूर करता है, हमारे अविश्वास को दूर कर विश्वास से भर देता है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में ऐसे ऐसे काम होंगे कि आप देखकर हैरान होने लग जाओगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े और आश्चर्य कर्म किए करके। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, मरकुस की पुस्तक उसके 5वें अध्याय का 25 से लेकर 34 तक हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, यहाँ पर एक बहन है, हालेलुया, जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। हालेलुया। उसने बहुत से डॉक्टरों के पास गई, उसने अपने सारे पैसे वेदों के ऊपर खर्च कर दिया, दवाइयों के ऊपर खर्च कर दिया, परंतु उसे कोई आराम नहीं आया। लेकिन उसने यीशु की चर्चा को सुना, यीशु के बारे में सुना मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, और तुरंत वो क्या करी? सुनकर अपने घर में नहीं बैठी, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, वो सुनकर यीशु मसीह कहाँ है उसे ढूंढ कर यीशु के पास वो जाने लगी। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, सोच के देखिए उसके शरीर में कितनी दुर्बलता। 12 साल से उसको लहू बहने का रोग है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, उसके शरीर में कमजोरियां थी, उसे चक्कर आता था, उसके अंदर दुर्बलताएं थी, वो ज्यादा देर चल नहीं सकती थी, चलते चलते वो गिर भी गई होगी, कई बार ठोकर भी उसे लगे होंगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि प्रभु के बातों को सुनने से, इसलिए बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय, सुनने से विश्वास आता है, और वो सुनना मसीह का वचन है। हालेलुया। आप जितना प्रभु के वचन को पढ़ोगे, पवित्र बाइबल को पढ़ोगे, आपके अंदर विश्वास की बारिश होगी, आपके अंदर आशीष की बारिश होगी, आपके अंदर चंगाई की बारिश होगी, आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत और आश्चर्य कर्म होने लगेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो थोड़ी देर गई और गिर गई करके वो लौटकर अपने घर नहीं गई, वो डटी रही, वो अटी रही कि मुझे प्रभु के पास जाना है। अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरी के साथ वो गई, और वहां पर जाकर उसने अपने मन में सोचा कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मुझे चंगाई मिल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और उसने वैसे ही छुआ, और मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, पवित्र बाइबल बताता है यीशु ने कहा मुझ में से सामर्थ निकल कर गया है। बहुत सारे लोगों ने वहां पर प्रभु को पकड़ा, प्रभु को छुआ, लेकिन सामर्थ नहीं निकला। सामर्थ कहां पर निकलता है? जो वचन को सुनकर, मानकर, विश्वास के साथ जो उसके पास आता है, उसे परमेश्वर चंगाई दे देता है, उसे परमेश्वर छुटकारा देता है, उसे परमेश्वर आशीष दे देता है।
मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, इसने यीशु मसीह की चर्चा को सुना और सुनकर वो घर पे नहीं बैठी रही, वो यीशु को ढूंढने के लिए गई। यीशु कहाँ मिलेगा? वो ढूंढते ढूंढते यीशु के पास पहुंच गई। और जब यीशु के पास गई तो मेरे प्रिय बहुत सारी भीड़ थी। उस भीड़ को देखकर वो हिम्मत नहीं आ रही, वो किसी न किसी तरीके से गई और अपने मन में सोचा कि मैं वस्त्र को छू लूंगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, विश्वास यही खत्म नहीं होता है कि विश्वास होने से आपको चंगाई मिलेगा, विश्वास होने से आपकी दुर्बलता जाएगी, विश्वास होने से आपको नौकरी मिलेगा, विश्वास होने से आपके घर में अन्न जल से हर चीज से प्रभु आशीष देगा। अब विश्वास के एक और कदम में हमें आगे बढ़ना है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वें अध्याय का 33 और 34वां वचन में पढ़ता हूँ। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय का 33 और 34। उन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तु प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशी फौजों को मार भगाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, विश्वास से मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, उन्होंने क्या क्या चीजें करे? शेर के मुंह को बंद किया, विदेशी फौजों का सामना किया और उन्हें भगा दिया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, उनके जीवन में कठिनाई आई, मुसीबतें आई, दुख आए, परेशानी आई। मेरे प्रिय परमेश्वर, अगर शेर हमारे सामने है और हम यीशु के नाम से गीत गा रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, और शेर को देख के क्या हो जाएगा? हम डरने लग जाएंगे। यीशु, गाना, बाइबल सब गायब हो जाएगा। लेकिन दानियल को देखा आपने मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, वो दानियल जब शेर के कुंड में डाला गया मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, वो रोते रोते नहीं गया, वो बड़े आनंदित होकर वहां पर गया। और वो कहता है कि मेरे जाने से पहले परमेश्वर ने शेर के मुंह को बांध दिया। आमीन। ये कैसा चमत्कार हुआ? दानियल का विश्वास ने वो चमत्कार किया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, दानियल के विश्वास ने चमत्कार किया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, विदेशी फौज जब अन्य जाति इजरायली लोगों को आकर मारने के लिए आए, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उनका सामना उन्होंने कैसे? विश्वास से किया। विश्वास केवल चंगाई, आशीष, शांति, समाधान, नौकरी, बरकत यहीं तक सीमित नहीं होता है। विश्वास से आप शेर के मुंह को बंद कर सकते हो। विश्वास से शैतान की ताकत को आप बंद कर सकते हो। विश्वास से शैतान के उड़ते हुए उन तीरों को तुम बुझा सकते हो। विश्वास से मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा कि तुम सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं जिसे तुम नहीं कर सकते मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है। उसी इब्रानियों 11वें अध्याय का 36 और 37 वचन भी हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 36 और 37 वचन। कई एक टट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, बरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास का मतलब कोड़े खाए, लोगों ने उनको मारा, जेल के अंदर बंद कर दिया। जेल के अंदर बंद करने के बाद भी उनका विश्वास डगमगाया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आज पूरे देश में लॉकडाउन है, हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम अपनी गली में खुली आजादी से घूम नहीं सकते। एक तरीके से ये कैद है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। इस कैद में भी हमें उसी आनंद के साथ प्रभु की आराधना करना, उसी उत्साह के साथ प्रभु के वचन को पढ़ना, उसी उत्साह के साथ जैसे आप चर्च में आप प्रभु की जय जयकार करते थे, वचनों को सुनते थे, आराधना करते थे, वैसे ही हम चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, गरीबी में क्यों ना हो, तंगी में क्यों ना हो, मेरे प्रिय परमेश्वर, हर स्थिति में हमें क्या करना है? जो समय प्रभु का है वो प्रभु को दीजिए। हालेलुया। 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 मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि प्रभु का वचन सच्चा है, प्रभु का वचन अच्छा है। कई एक टट्टों में उड़ाए जाने के बाद, बहुत सारे लोगों ने उनको टट्टों में उड़ाया। तुम यीशु यीशु करके बोलते हो, कहाँ गया तुम्हारा यीशु? हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज पूरी दुनिया में चर्चेस बंद है। सारे
इस संसार के तम सारी चीजें बंद है, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम अपने अपने घर में प्रभु का आनंद मना रहे हैं। अभी पिछले ईस्टर के दिन हम सब लोगों ने मोमबत्ती जलाकर परमेश्वर के जी उठने की खुशी को हमने जाहिर किया। आमीन। उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने उल्टा सिल्टा बोल रहे हैं कि मोमबत्ती जलाने की क्या जरूरत है करके। आपको पता 10 कुंवारी के बारे में प्रभु पवित्र बाइबल बताता है। 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। जो मूर्ख थी उसका दिया बुझ गया, लेकिन जो समझदार थी उसका दिया जलता गया। आमीन। जब जलता रहा, दूल्हा आया और गेट खुला हुआ तो वो अंदर चले गई, और जिसका दिया बुझ गया उसके लिए द्वार बंद हो गया। मेरे भाइयों बहनों, हमने कोई अगरबत्ती नहीं जलाया है, हमने कोई धूप बत्ती नहीं जलाया है, हमने मोमबत्ती जलाया है। मेरे प्रिय, किस लिए? कि यीशु मसीह हमारा जिंदा हो गया है। आमीन। वो मोमबत्तियां हमारे अगल बगल में, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो बताता है कि ओ आज ईस्टर है भाई। हमारे अड़ोसी पड़ोसी वो पूछने लगे कि आज मोमबत्ती क्यों जला रहे हैं भैया जी? हमने कहा आज हमारा यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है। वो लोग आनंदित हो गए। अच्छा, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है। एक 3 मोमबत्ती ने कई लोगों को शुभ समाचार तक पहुंचाया। हालेलुया। परमेश्वर, आप लोगों ने इस काम को किया है, प्रभु आपको आशीष दे। जिन्होंने नहीं किया उनको भी प्रभु आशीष दे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर, ये प्रभु के जी उठने की खुशी को हमने दिखाया। हमने जब इस काम को किया, बहुत सारे लोग ठट्ठे उड़ाए, मजाक उड़ाने लगे, तिरस्कार करने लगे, मेरे पर आरोप लगाने लगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, लेकिन प्रभु जानता है, प्रभु हमारा जिंदा जीवित है। मैं किसी को दोष देने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। बाइबल में क्या लिखा है? 36वें वचन को देखिए। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। हालेलुया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। हम ये क्या है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों? कुछ लोग कहते हैं कि मोमबत्ती में जो हमने पैसा लगाया वो पैसा इकट्ठा करके हम किसी गरीब को अनाज देते, रोटी देते, तो शायद उनके लिए अच्छा होता। एक स्त्री भी ऐसी आई, वो बहुमूल्य इत्र को लेकर आई और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उस इत्र को ढेल दिया और उस इत्र से अपने आंसुओं से उसके पांव को धोने लगी। वहां पर एक व्यक्ति बोला, वो कौन था? यूदास। हर जगह 12 जगह में एक यूदास जरूर होगा। कलीसिया में भी होगा, घर में भी होगा, हमारी सेवकाई में भी होगा, हर जगह में होगा। वो यूदास बोला, अरे तू ये क्या कर रही है? ये इतना कीमती इत्र को तूने उठाल कर वेस्ट कर दिया है। इसे हम जाकर बाजार में बेचते तो कितने रुपए का होता, और वो हम गरीबों को देते तो परमेश्वर को दान मिलता, प्रभु हमें आशीष देता। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? गरीब और कंगाल संसार जब तक है तब तक तुम्हारे पास रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदा के लिए नहीं रहूंगा। इसने वो काम किया है जो तुम लोगों ने नहीं किया। पतरस को देख के कहा, मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पानी नहीं दिया, तूने मेरे पांव नहीं धोए, लेकिन ये स्त्री जब से आई है तब से अपने आंसुओं से अपने बालों को पोंछकर मेरी मृत्यु के बारे में ये बता रही है, मेरे मृत्यु के बारे में ये बता रही है। तभी उसने कहा, इसने जो ज्यादा पाप किया है इसके पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को महिमा कीजिए। हालेलुया। चाहे दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आप हिम्मत मत आ रही है। हम लोगों ने जो मोमबत्ती जलाया वो यीशु के जी उठने के लिए हमने मोमबत्ती जलाया है। दुनिया लोग क्या सोचे उनको उसके बारे में हमें चिंता नहीं है। हमारा प्रभु जानता है ये हमने किस लिए किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसका मतलब ये नहीं कि गरीबों को दान नहीं करना, कीजिए। आपके अड़ोसी पड़ोसी में आप जितना हो सकते हैं आप अपने मदद कीजिए। परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर आपको आशीष देता है। और एक आत्म देकर दूसरे आत्म को दिखना नहीं चाहिए। डंडूरा मत पीटिए, मैंने इसको ये किया, मैंने उसको किया। मेरे प्रिय, आजकल बहुत सारे लोग वीडियो बना बनाकर व्हाट्सएप में डाल रहे हैं, ये सब गलत है। प्रभु का वचन कहता है दाएं हाथ देता तो बाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, आपके घर में कोई घटी नहीं होगी, चिंता मत करो। बाइबल में लिखा है वो लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, उनका मजाक उड़ाया, जेल में डाले गए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उनके पर कोड़े बरसाए गए, उनको दुख के पर दुख मिलता गया। आज हम लोग एक कैद में ही तो हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते।
मेरे मेडिकल शॉप में दवाई लेने के लिए डॉक्टर भी नहीं है, सब लोग अपने अपने घर में चुप के बैठे हुए हैं। डरिए मत, हालेलुया। इस कैद से बहुत जल्दी हम सब आमने सामने एक दूसरों को देखकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरे ही नाम से हे प्रभु दीप सदा जलता रहे, तेरे ही नाम से हे प्रभु दीप सदा जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे, दीप सदा जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे, दीप सदा जलता रहे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का मतलब केवल चंगाई नहीं है, विश्वास का मतलब केवल आशीष नहीं है, विश्वास का मतलब मुझे नौकरी मिल जाएगा, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, ये सब तो होगा। मैं मना नहीं कर रहा नहीं होगा करके, ये होगा आपके जीवन में। एक स्टेप और बढ़िए, और उस बढ़ने में आपको पता चलेगा लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको मारेंगे कोड़ा, बुरी बुरी बातों को बोलेंगे, जेल में बंद कर देंगे, तब भी उनका विश्वास डगमगाया नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम कैद में जरूर हैं, लॉकडाउन में जरूर हैं, लेकिन प्रभु हमारे घर में है, प्रभु आपके घर में है, प्रभु मेरे घर में है। मुझे वही आनंद है जो चर्च में होता था। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ऐसा लग रहा मैं चर्च में हूँ, मेरे बच्चे मेरे आंखों के सामने हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग हंस रहे हैं, ये मैं हकीकत में बता रहा हूँ। हालेलुया। हम आमने सामने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। चाहे हम कैद में भी हों तो भी विश्वास में डगमगाना नहीं चाहिए। क्यों चर्चेस बंद हो गए? हमारा प्रभु इतना सामर्थ्य है, आपको बचाने के लिए प्रभु ने चर्चेस को बंद किया है। जो भी हो रहा है भलाई के लिए हो रहा है, अपने आप को सुधारो, ठीक करो। देखिए इस दुनिया में 100 में 33 नंबर भी ले लेगा तो वो पास है, लेकिन प्रभु के पास 100 में 99 मार्क भी तुम ले लो तो भी नरक में जाओगे। एक में भी अगर तुम चूक जाते हो तो सीधा नरक है। 100 में से 100% तुम्हें पास कराना चाहता है, 100% तुम्हें परफेक्ट परिपूर्ण कर कर परमेश्वर अपने भवन में लेकर आना चाहता है। आपने कहाँ चूक कर दी, कहाँ भूल गए, कहाँ हम भटक गए, कौन सा वो काम प्रभु तुम मुझ पर चाहता था, मैंने वो काम नहीं किया, मुझे बता। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, ये हमें तैयार करने के लिए परमेश्वर कर रहा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, अगर हमें मारना होता तो अभी 13-14 तारीख को जो भूकंप आया था दिल्ली में, उसमें सब कुछ खत्म हो जाता। ये हमें मारने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए, हमें सुधारने के लिए। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जिससे ज्यादा प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें ताड़ना देकर, दंड देकर हमें सुधारता है। हालेलुया। ये एक तरीके से न्याय का दिन है। एक दूसरे के ऊपर दोष मत लगाओ, अपने आप को झांक के देखो। अपने आंखों में से लट्ठा है वो जरा सा, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो अपने आंख में है वो नहीं दिख रहा, दूसरों का तिनका दिख रहा है उनको, उनके आंख में लट है, लेकिन दूसरे के उसमें छोटा सा तिनका, उसको बड़ा चढ़ा के लोग बोल रहे हैं। अपने आप को देखिए, दूसरों को मत देखिए। आप देखिए कि मैं कहां पर हूं प्रभु, मैं कहां पर हूं प्रभु जी। मुझे और आपके पास आना है, मुझे और आपके नजदीक आना है। इसको, इन दिनों को साधारण मत लीजिए भाइयों बहनों। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, आप ये मत कहिए मैं मसीह में हूं, परमेश्वर मुझे बचा लेगा। नहीं, परमेश्वर आपको पूरी तरीके से, मेरे प्रिय, आपको पवित्र करना चाहता है, आपको सुरक्षित करना चाहता है। आप विदेशों में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जहां पर मसीह लोग ज्यादा रहते हैं वहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। क्यों? वहां घमंड था, वहां अहंकार था, वहां व्यभिचार था, वहां पर एक दूसरे की बुराइयां थी। उस चीज को परमेश्वर क्या कर रहा है? शुद्धिकरण कर रहा है वहां पर। अब हमारे भारत में भी कर रहा है। इसलिए दूसरों को दोष मत दो, अपने आप को देखो कि तुम कहां पर हो। प्रभु मेरी बातें तुझे अच्छा लगे, मेरी प्रार्थना तुझे अच्छी लगे, मेरी चाल चलन तुझे अच्छी लगे। अपने आप को दीन करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो
परमेश्वर हमें बचाने में सामर्थी प्रभु है। 37 वचन भी देंगे, पत्रवार किया गया, औरों से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगालों में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरते थे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि बस यीशु मसीह में आ गए, हमें प्रभु मुर्गा देगा, बकरा देगा, अच्छा खाना पीना देगा, अच्छा घर देगा, मकान, ये सब देगा भाई। लेकिन विश्वास में एक और कदम में क्या है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों? 37वें वचन में देखिए, बहुत अच्छी तरीके से लिखा, पत्थरवार किए जाएंगे, पत्थर मारेंगे। तुम यीशु मसीह के बारे में बोलते हो, तुम्हें पत्थर मारेंगे, कुछ लोग बातों में मारेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। ये सब चीजें मिलेंगे मेरे भाइयों बहनों, चिंता मत करो। आप सोचोगे कि मुर्गा नहीं मिलेगा, बकर, सब कुछ मिलेगा। और जब प्रभु देता ना, टोकरी भर भर के देगा। हालेलुया। लेकिन उसके साथ विश्वास का एक और पड़ाव क्या है? पतवार किए गए, औरों से चीरे गए। बहुत सारे लोगों ने बातों में चीरा, बहुत सारे लोगों ने उनके शरीर को चीरा, बहुत सारे लोगों ने उनके आत्मा को चीरा। हालेलुया। उनकी परीक्षा की गई, उनकी परीक्षा भी हुई मेरे प्रिय, और तलवार से मारे गए, वे कंगालों में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरते थे। हालेलुया। मसीह का जीवन मेरे प्रिय, विश्वास का मतलब ये नहीं कि बहासी, चंगाई, शांति, बरकत, ये सब तो यीशु के नाम से मिलेगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसका एक और पड़ाव है। और वो तीसरा जो कदम है उसमें क्या है? दुख, कैद, तलवार, शेर आ गया, देख के डरना नहीं है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अगर आप सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु के सामने उसके नियम, आज्ञा, व्यवस्था में आप टिके हुए हैं, शेर का मुंह अपने आप परमेश्वर बांधेगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, यीशु के नाम से शेर बंध जा। नहीं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपकी धार्मिकता आपसे पहले जाएगी, प्रभु की प्रशंसा आपसे पहले जाएगी, और आपके जो टेढ़े मेढ़े रास्ते उसे वो सीधा करेगी। हालेलुया। बिल्कुल आप हिम्मत मत हारिए। ये तीसरा पड़ाव है, शेर के मुंह बंद करना है, विदेशी फौजियों को भगाना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, लोग तुम्हारा ठट्टा करेंगे, तुम्हें चीरेंगे, बातों में चीरेंगे, तुम्हारी आत्मा को चीरेंगे, तुम्हें बुरा भला बोलेंगे, सब कुछ मुझे बोला, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है, यीशु हमारे साथ है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, किसी जेल में डाला गया, बकरों के खालों को ओढ़कर, कपड़े नहीं थे, इसका मतलब क्या मालूम? उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। बकरे के खालों को ओढ़कर ठंड में इधर उधर भागते फिरे। इसे कहते हैं विश्वास। आमीन। ये है विश्वास का जड़। मेरे प्रिय, इंसान के ऊपर भरोसा मत करो। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17वें अध्याय का 5 वचन कहता है, जो इंसान के ऊपर भरोसा करता है श्रापित है वो व्यक्ति। और 7वां वचन कहता है, जो प्रभु के ऊपर भरोसा करता है वो धन्य है, वो भाग्यवान है। वो ऐसे पेड़ के समान है जिसका जड़ जल के नीचे गहराई में पहुंच गया, उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। आज हम कैद में हैं, आज हमारे पास खाने पीने की समस्या है, चिंता मत करो। परमेश्वर के दास के लिए परमेश्वर ने कौओं को भेजा कि जा मांस और रोटी ले जा और मेरे दास को खिला के ला करके। आप अपने अपने घर में रहिए, आपके घर में क्या कमी है यीशु के नाम से आपके पास आएगा। आमीन। किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा मत करो। इंसान आज तुम्हारे सामने अच्छा बोलेगा, पीछे से बुराई करेगा। प्रभु को देखो, क्योंकि परमेश्वर इस लॉकडाउन में भी कोई घटी नहीं होने देगा। आज 1 महीना होने वाला है, 3 हफ्ते हो गए, 4थे हफ्ता हम संडे चर्च नहीं गए। मुझे बड़ा दुख है, बहुत। मैं काफ़ी प्रभु के सम्मुख में रोया हूँ, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया है। ये भी एक नया अनुभव है तुम्हारे लिए, प्रभु ने कहा है। क्योंकि बाइबल में जो लिखा है कि परमेश्वर के बुलाए हुए लोग के साथ जो भी हो रहा वो भलाई के लिए हो रहा है। इसलिए हिम्मत मत हारिए। हम लोग सब लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को आकाश की ओर उठाइए।
और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह, आज भी इस पवित्र दिन को प्रभु जी तूने हमारे घर को अपना भवन बनाया, अपने अनमोल वचनों से, गीतों से, आराधना से तूने बात किया प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ। अभी भी मेरे प्यारे पिता प्रभु हमारे भारत के लिए, विशेषकर दिल्ली शहर के लिए, हमारे भारत के एक एक स्टेट के लिए हम तेरे पास आते हैं प्रभु। तेरे क्रूस का लहू का बाड़ा डाल दे मेरे प्रभु जी, ये कोरोना वायरस के प्रभु जी बीमारी को खत्म कर दे यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, उसको प्रभु जी राख कर दे जला के मेरे प्यारे पिता। पूरे संसार के लिए हम प्रार्थना करते, अमेरिका के लिए प्रार्थना करते, लंदन के लिए, स्पेन के लिए, इटली के लिए मेरे प्रभु जी, सिंगापुर के लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते। हम पूरी कलीसिया मिलकर एक मन के साथ हम प्रार्थना करते, पूरे विश्व में यीशु मसीह के नाम से तू अपना लहू का बाड़ा डाल दे मेरे प्यारे पिता। और प्रभु तो अपने बच्चों को बचा मेरे प्रभु। कितने लोग प्रभु जी वहां फल पकते जा रहे हैं प्रभु जी, सब्जियां पकती जा रही है प्रभु, अनाज पकते जा रहे हैं मेरे प्रभु जी, सब खराब होते जा रहे हैं प्रभु। उन किसानों ने दिन रात मेहनत किया प्रभु जी, और जब फल आने का समय आया तो प्रभु जी इस तरीके से हो गया प्रभु। उनके आंसुओं को देखिए, जो बेरोजगार हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बेलदार हैं प्रभु जी, जो मजदूर हैं, उन पर तरस खा प्रभु जी। प्रभु तू तरस खा मेरे प्यारे पिता। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। पूरे दुनिया में प्रभु जी इस नाम को अब दोबारा हम न्यूज में कभी ना देखने पाए, यीशु के नाम से उसके तमाम चीजों को तेरे लहू में उसको जला के भस्म कर दे मेरे प्रभु जी। और प्रभु मेरे पूरे कुटुंब को भी तेरे लहू में मैं ढांपता हूँ। तो आशीष कर प्रभु, अन्न और जल से आशीष कर, किसी भी स्थिति में ये बच्चे पीछे ना हटे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते पिता, आमीन। हालेलुया। अभी हम परमेश्वर को भेंट देने के समय में आए हुए हैं। मेरे भाइयों बहनों, तो शायद आप लोगों के पास पैसा नहीं होगा, हिम्मत मत आ रही है। अगर आपके पास है तो आप उसे निकाल कर अलग रख लीजिए, अगर नहीं है तो परमेश्वर जानता है। आंखें बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, इन लोगों ने जो तेरे लिए प्रभु जी जो अपने भेंट को निकाल कर अपने हाथ में रखा है प्रभु जी, उन्हें तो 1000 गुना आशीष कर प्रभु। कितने हमारे बहन भाई हैं प्रभु जी जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है प्रभु जी, लेकिन फिर मन तो है उनका, लेकिन हाथ में पैसा नहीं है, उनको भी तो 1000 गुना आशीष दे मेरे प्रभु जी। मेरे प्यारे पिता, आप ऐसा ही अनुग्रह कर रहे हैं, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, उसके आगमन तक हमारे सारे परिवार के साथ हमेशा हमेशा बना रहे, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।